राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अमावस्या तिथि के बारे में जानेंगे। 5 जुलाई 2024 को अमावस्या है। जैसा कि आप सभी को पूर्व ज्ञात होना ही चाहिए, लगभग सभी को होगा भी, कि जो अमावस्या की तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। जी हाँ, अमावस्या वाले दिन जो भी आप कर्म करें, अगर जो भी आप कुछ छोटे छोटे कार्य करें, उनसे हमारे पितृ प्रसन्न हो। और अगर अगर पितृ हमारे प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन के सारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। कहते भी हैं ना कि अगर कोई कार्य 99 पे अटक जाता है, कोई कार्य होते होते भी कई कार्य होते हैं कि कभी वो कार्य लगभग लगता हो गया लेकिन फिर कहीं जाकर के अटक जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है उसी घर में ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपको पितृदोष का निवारण देखना होगा। और अगर आपने कहीं कुछ दिखा भी नहीं रखा, आपको पता भी नहीं कि आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं, तो भी आपको हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से आपको तर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर आप तर्पण नहीं भी कर पा रहे तो हर अमावस्या वाले दिन आपको पीपल के पेड़ में अपने पितरों के निमित्त, पितरों को याद करके उनके निमित्त आपको मीठा पानी, जल में गुड़ मिला लीजिए, बतासे मिला लीजिए, मीठा पानी आपको पीपल की जड़ में समर्पित करना चाहिए। और उसी जिस पीपल में आपने सुबह जल समर्पित किया है, अमावस्या तिथि की बात कर रही हूँ, उस दिन आपने समर्पित किया है, उसी दिन शाम को आपको पितरों के निमित्त आपको पीपल के पेड़ में 4 मुखी दिया अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप पीपल के पेड़ में दिया नहीं जलाने जा सक रहे तो आपको दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण की तरफ पितरों के निमित्त 4 मुखी दिया आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में आ रही समस्याओं से आपको निदान मिलेगा और आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे थे उन कार्यों, मतलब वो कार्य आपके स्वतः ही बनने आरंभ हो जाएंगे। क्योंकि अगर पितृ खुश हो जाते हैं तो वे हमें हमारी मनवांछित इच्छा का वरदान देते हैं। अतः पितरों का खुश होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। देखिए, भगवान को प्रसन्न रखते हैं लेकिन भगवान के साथ ही पितृ भी अगर हमारे प्रसन्न हो, पितृ भी अगर हम अपने पितरों को ही भूल गए तो वो भी, मतलब उन्हें भी दुख होता है, और उन्हें जब दुख होता है तो वही पितृदोष लगता है। अतः ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें कि हमारे पितृ हमसे दुखी हों कि हम उनकी वंशज हैं और हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं। तो अपने पितरों को खुश रखने हेतु आपको सत्कार्य ही करने चाहिए, अपने पितरों को याद भी करना चाहिए। अमावस्या तिथि वाले दिन आपको पितरों के निमित्त जो भी आपके पितृ थे, जो भी आपके बुजुर्ग जो अब नहीं रहे, उनकी जो भी फेवरेट चीज़ होती है, उनको खाने में क्या पसंद था, उनको क्या नहीं था, तो वो सब आपको दान अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपके जो पितृ होते हैं ना, वो आपको खुश होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। अमावस्या तिथि वाले दिन ना आपको अपने पितरों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने अगर कोई गलत कार्य हो भी गया है तो उसके लिए आप दंडवत माफ़ी की याचना करिए। क्योंकि इससे आपके पितृ खुश होंगे और आपकी जो भी आपकी गलतियों को भी माफ़ करेंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरे करेंगे, और आपके जो भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही है, वो भी स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो अमावस्या तिथि में ना कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिनको करने से आप समझिए तो आप अपने लक को इन्हेंस करते हैं, चारों तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपको ऐसे क्या क्या कार्य करने चाहिए जो अमावस्या वाले दिन करने से आपका लक और दुगुना तेज़ी से बलवान होगा और आपका कार्य बहुत अच्छे तरीके से स्पीडली आपका कोई भी वर्क पूरा होगा। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले अमावस्या वाली जो तिथि होती है ना, उस दिन साफ़ सफाई अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया ही होगा कि जो मंदिर की सफाई है वो हमें शनिवार वाले दिन करनी चाहिए।
और इसके साथ ही अगर शनिवार के साथ ही अगर अमावस्या तिथि भी है ना, तो आपको इस तिथि पे भी सफाई अवश्य करनी चाहिए। आपको अमावस्या तिथि पे आपको पूरे अपने घर को क्लीन करना चाहिए। जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं वो भी डीप क्लीनिंग भी करना चाहिए। आपकी जो कबाड़ी वाले को जो सामान सब बेचते हैं वो भी आप अमावस्या वाली तिथि को बेच सकते हैं। लेकिन आपको जो ज़रूर करने योग्य बात है वो ये कि जो कबाड़ी के पास जो भी अमावस्या वाली तिथि को आप जो भी कबाड़ बेच रहे हैं, उनसे जो भी पैसे आए उनसे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप राशन ला सकते हैं, आप अपने घर की आवश्यकता की चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन एक कार्य जो आपको नहीं करना है वो है, आप उन पैसों से कभी भी मेडिसिन नहीं खरीदिएगा। बाकी सब कुछ खरीदिएगा लेकिन मेडिसिन उन पैसों से आपको नहीं खरीदना। तो इसके साथ आप जैसे आपने अपना घर क्लीन किया, अपने घर से कबाड़ भी निकाल दिया, घर को गंगा जल से छिड़क के शुद्ध किया, घर के द्वार पे आपको आम के पल्ले की जो बंधनवार होती है वो आपको बांधना चाहिए। इसके साथ ही आपको घर में इस दिन जो पोछा लगाना चाहिए वो भी आपको सेंधा नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए, या फिर आपको गोमूत्र भी मिला करके आप पोछा लगा सकते हैं। आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको गोमूत्र का पोछा भी गोमूत्र जल में डाल करके आपको घर में पोछा लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आपको खीर बांटनी भी चाहिए, पितरों के निमित्त आपको खीर बांटनी भी चाहिए। आपको अपने कर्मास बहुत अच्छे करने चाहिए। अपने कर्मास को जो भी आप पुण्य कर रहे हैं आज के दिन, उन सबको आपको पितरों के निमित्त छोड़ देना चाहिए कि मेरे आज के दिन का जो भी पुण्य है वो मेरे पितरों को निमित्त है, जिससे आपके पितृ बहुत ही खुश होंगे। इसके साथ ही आपको अमावस्या वाली तिथि वाले दिन अपने पेड़ पौधों की भी बहुत देखभाल करनी चाहिए। अगर आपने घर में नहीं लगा रखे तो कहीं हैं वहाँ उन्हें आपको जल देना चाहिए, जल से सींचना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो और इसके साथ ही जो इस बार की जो अमावस्या तिथि है वो आपको शुक्रवार की तिथि है। तो देखिए जैसे दिवाली में भी जो हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उस दिन भी अमावस्या तिथि होती है। तो ये बहुत बड़ा संयोग है, एक तो शुक्रवार का होना, अमावस्या तिथि का होना, अर्थात इस दिन आप पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको लक्ष्मी पूजन भी विशेष रूप से इस दिन आपको करना चाहिए। आपको जो स्नान करना चाहिए अमावस्या तिथि वाले दिन, या तो आपके नज़दीक गंगा जी हैं तो आप गंगा जी जाके स्नान कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला के आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमेशा बोलती आई हूँ, कर्मों पे बहुत ज़्यादा आपको जो फोर्स देना है अपना, वो अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा देना है। जितने अच्छे कर्मास कर सकें। आपको कौवों को अनाज देना है, चींटियों को आटा देना है, गाय को रोटी देनी है, कुत्ते को रोटी देनी है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि है तो इस तिथि पे आपको जो कौवे होते हैं, ठीक है, उनको अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों को याद करते हुए जो कौवे होते हैं उनको आपको पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों के लिए रखने चाहिए। इससे भी आपके पितृ बहुत ही खुश होते हैं। उस पर थोड़ा सा आप चीनी छिड़क दीजिएगा तो ये बहुत ही कारगर उपाय होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको जैसे बताया कि पितरों के साथ साथ इस अमावस्या तिथि पे आपको लक्ष्मी पूजन भी करना चाहिए। आप उन लक्ष्मी माता के निमित्त आप हवन का घर में ही कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आप हवन की आहुति दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आप आहुति दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो धन का आगमन स्वतः ही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने अमावस्या तिथि के जो एक शुभ फल जिसको बोल सकते हैं, अमावस्या तिथि का जो शुभ फल होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमावस्या तिथि को और क्या कर सकते हैं, तो देखिए अमावस्या तिथि वाले दिन आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी नज़र अवश्य उतारनी चाहिए। आपको बच्चों के साथ साथ अपने जो भी आप अपना कर लीजिए, अपने बच्चों का कर लीजिए, ठीक है। सबके पैर में काला धागा अवश्य बांधना चाहिए, और इस काले धागे को आपको फिर दोबारा अगली अमावस्या तिथि को बदल लेना चाहिए। अमावस्या तिथि वाले दिन भगवान शिव बाबा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको भोले बाबा को कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिला करके चढ़ाना चाहिए। और कच्चे दूध में काले तिल मिला के अगर आप भोले बाबा का अभिषेक करते हैं
तो आप शनि के सभी दोषों से मुक्त होते हैं और उनसे बच जाते हैं, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए आपको इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जो अमावस्या तिथि की एक खास रेमेडी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी विश जो बहुत समय से नहीं पूरी हो पा रही लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक वाइट कलर के कपड़े पे रेड पेन से अपनी कोई भी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है, कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको लिखना है, मतलब आपको ये नहीं करना कि मेरी ये इच्छा है ना, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं विदेश चली गई हूँ, मेरी शादी हो गई है। तो ऐसे करके आपको उस वाइट कपड़े पे रेड पेन से आपको अपनी विश लिखनी है। उसके साथ ही आपको एक गुलाब का फूल रखना है और अपने पितरों को याद करना है और उस कपड़े को आपको किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप इसे किसी भी पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई आपको टोके नहीं। तो इस तरीके से भी छोटे छोटे कार्य करके आप अमावस्या तिथि का लाभ उठा सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, भोले बाबा और पार्वती माता की भी असीम अनुकंपा के पात्र बन सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करें, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।